और बाकी सभी लोग अपराधी थे। एक ओम प्रकाश यादव ही सिवान के गांधी थे, लेकिन सिवान के गांधी को सिवान की जनता ने सबक सिखा दिया। तो असली 24 कैरेट यादव श्रीमान अवध बिहारी चौधरी हैं, और 16 नहीं 14-15 जितना कह लीजिए ओम प्रकाश यादव हैं। कसौटी पर कसा गए तो वो जगह पे आ गए। सिवान की जनता उत्साहित नहीं थी और उनके पक्ष में नहीं थी, किसी तरह वोट डालने का काम किया। वो जन नेता थे, सिवान के महात्मा गांधी थे, लेकिन सिवान के महात्मा गांधी को भी सिवान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने उन शुभचिंतकों, उन मतदाताओं के लिए किया जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके 49,677 वोट देने का काम किया। हम पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जीत हार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जीते हुए अपने कैंडिडेट को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। 8 विधानसभा में जितने लोग जीते हैं, चाहे एनडीए के लोग जीते हों, चाहे यूपीए के लोग जीते हों। एनडीए के लोग की संख्या कम है, यूपीए की संख्या ज़्यादा है। मैं सबसे पहले 108 रघुनाथपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री आइए बैठिए श्री हरिशंकर यादव को की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपको जीत मुबारक हो। लेकिन जीत की जो कप्तान हैं हिना साहब जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। चूँकि हरिशंकर यादव नहीं जीते हैं, ये जीत हिना साहब की जीत है, क्योंकि उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में इतना परिश्रम नहीं किया। अल्पसंख्यक के घर पर नहीं गई, उस गांव में नहीं गई वोट मांगने के लिए, जितना उन्होंने इस रघुनाथपुर में मेहनत किया। तो ये जीत हरिशंकर यादव की जीत नहीं है, वास्तव में हिना साहब की जीत है। और माननीय हम लोगों के अभिभावक हैं सिवान के सदर विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। अपने बच्चा जी को बधाई देना चाहता हूँ, बच्चा पांडे जी को भी। जितने लोग यूपी और एनडीए के जीते हैं, छोटे भाई हैं व्यासदेव प्रसाद जी, हमारे मित्र हैं व्यास सिंह जी, और हमारे मित्र हैं देवेश कांत जी, मैं सबों को बधाई देना चाहता हूं। सबके हम सबके अभिभावक हैं महाराजगंज के सम्मानित विधायक माननीय वी शंकर दुबे जी। और सिवान एक अच्छा मैसेज दिया है, घमंडी और अपने आप में जीने वाले लोगों को जो प्रकाष्ठा पर थे, उनका घमंड प्रकाष्ठा पर था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सिंह, जिन्होंने अपने समीकरण को, दलित को महादलित बनाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, मुसलमान को पसमंदा बनाया, समाज को बांटने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारा जो नेता है माननीय चिराग पासवान जी, उन्होंने अपने मकसद में कामयाब हुए, वो भी हुए, हम लोग भी हुए। नीतीश कुमार अपने जगह पर चले आए, उनका ग्राफ 2010 में जो 115 पर था वो 2015 में 71 पर आया, और 2020 में 45 पर आया, और 2025 में वो कहाँ जाएंगे उनको अंदाजा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी बनते हैं तो ये लिख कर रख लीजिए, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये अच्छा मौका है बीजेपी के लिए अपने पैर पर खड़ा होने के लिए। बीजेपी का लोगो था आत्मनिर्भर बिहार, उनका प्रचार था, उनका ये था कि आत्मनिर्भर बिहार। बीजेपी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, बैसाखी पर खड़ी है, वो भी ऐसे बैसाखी जो अब उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। जनता ने उसको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। वैसे व्यक्ति के बैसाखी पर अगर बीजेपी खड़ी होती है तो ये दुर्भाग्य का विषय होगा, बाकी कुछ नहीं। आपके हार की वजह क्या वजह रही? देखिए, मेरे हार के पीछे तो CPI-ML है। जो CPI-ML राजद से गठजोड़ हुआ, उसका एक भी वोट दूसरे अन्य दलों को नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात, हिना साहब ने अपने वोट को रोकने में कामयाब रही, और मैं अपने वोट को अपने पास रखने में कामयाब रहा। सारे हमारे कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य दल के हों, जो हमारे नियरेस्ट थे, हमारे करीबी थे, वो लोग हमारा मदद किए, और मैं अपने वोट को अपने पास रखने में कामयाब रहा। इसलिए, और दूसरी बात हुई कि जनता दल यूनाइटेड जो वोट था वो हमको नहीं मिला, और जिसका कारण हुआ कि हम लोग चुनाव हार गए।
मनोज सिंह जी को आज इतना महागठबंधन से प्यार क्यों उमड़ रहा है? ना, महागठबंधन से प्यार नहीं है। आपने हिना साहब की बधाई हाँ जी, दी। बिल्कुल। देखिए, हुआ क्या है कि हरिशंकर यादव ने कहा कि मैं जब तक लड़ेंगे मैं तब तक पटकनी दूंगा, तो मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। वो हमको पटकनी नहीं दे पाते, लेकिन हिना साहब चूंकि महिला हैं इसलिए मैं उनको सम्मानजनक ही बोलना है। नेता भी हैं, सीवान के विपक्ष की नेता वही हैं लोकसभा में, चाहे कोई कितना हो कुछ भी करे, तो वो अपने वोट को माने रोकने में कामयाब रही। अन्यथा हमारा उसमें भी हमारा वोट था। हमको लोग इच्छुक थे कि मैं मनोज सिंह को वोट दूं, लेकिन वो लास्ट मौके पर वो और ओसामा उनका लड़का जो घूम करके मुसलमानों में जा करके दुहाई दे करके वोट को रोका, तो उनकी वजह से हरिशंकर यादव की जीत हुई। अगर हरिशंकर यादव समझते हैं कि हम पहलवान हैं तो ये उनकी गलत फहमी हार है। का कारण भी आपका वही रहा। हार का कारण तो वो नहीं, देखिए, हार का कारण तो CPI-ML का सटना था। अगर अगले बार की तरह CPI-ML अलग लड़ता, जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ता और राजद अलग लड़ता और हम लड़ते तो हम जीतते। CPI-ML का वोटर को ऐड होना राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुख्य कारण वही है। नहीं, आप कह रहे हैं हरिशंकर यादव के जीतने का कारण है हिना साहब। नहीं, मैंने कहा कि राष्ट्रीय CPI-ML का वोट ऐड होना पहला कारण है। दूसरा है कि उस टीम के कप्तान जो थी हिना साहब, उन्होंने अपने प्रतिष्ठा का विषय बनाया। हरिशंकर यादव नहीं जीते हैं, ये जीत हिना साहब की जीत हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। हरिशंकर यादव भी यही बात कर रहे हैं कि सारा श्रेय हम हिना साहब को ही देते हैं, क्योंकि वो दे रहे हैं, चूंकि वो तो ठीक है, वो लाजमी है, लेकिन उन्होंने कहा है, हम पर इसमें मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक लड़ेंगे तब तक मैं पटकनी दूंगा। तो वो इतने बड़े पहलवान नहीं है। पहलवान उनके पीछे दूसरे का कोरामी उनके शरीर में दिया गया है। जो एनर्जी की सुई है वो हिना साहब के द्वारा उनके शरीर में दिया गया है, तब वो पटकनी मार रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है। क्या लग रहा है मनोज सिंह जी अब अस्थिर जगह पे आ गए हैं? नहीं, असली जगह पर देखिए, असली जगह नकली जगह नहीं। अस्थिर जगह, अस्थिर जगह ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि ये आने वाला समय चिराग पासवान का है। अगर थोड़ी भी गलती भारतीय जनता पार्टी करती है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना करके, जिस चेहरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं बिहार में, अगर उनको बनाती है तो ये आत्मघाती होगा बीजेपी के लिए, और अगला चेहरा हमारे चिराग पासवान ही होंगे।